जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का। और डेफिनेटली आप सभी मुझे स्कोर बता सकते हो। अगर मैं हो सकता है मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे स्कोर अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कितना रहा। एक बात और बता देता हूं, मॉक जो आपका पेपर आएगा वो होगा मीडियम टू हार्ड लेवल का, मीडियम टू हार्ड लेवल का। और जो मॉक है ये वाला, यहाँ पे मैंने लेवल है इजी टू मीडियम के बीच में, ठीक है, इजी टू मीडियम के बीच में। आई मीन इसमें आप जिसका भी 15 प्लस स्कोर हो रहा है वो ठीक कैंडिडेट है। मतलब 15 नंबर मान लीजिएगा का टॉप है। अगर 15 से कम अगर आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है तो फिर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी एज यूजुअल मैं बोलूँगा कि आप सभी पेन एंड पेंसिल का, पेन पेंसिल जो भी हो आपके पास एंड कॉपी रजिस्टर का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग को भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है लास्ट टाइम नेवी ने क्या किया था, जो पहला पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, जबकि रीजनिंग अगर आती है तो सबके लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन बात है, देखते हैं क्या होता है इस बार। लेकिन सेकेंड पेपर में ज़रूर आएगा रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग ईजी आता है, मैंने अपने बैच में कैंडिडेट को कराए भी हैं जो टॉपिक आ सकते हैं वो। चलिए तो हम यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का, ठीक है। मैंने आप सभी को रीजनिंग पे ये कोडिंग टॉपिक करवाया था और मैंने बताया था कि आप ऐसा करिएगा, इनकी पोजीशन जो होती है ना, इनका जो पोजीशन होता है वो याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक भी आप सभी को बताई थी, बेसिक सी क्या ट्रिक होती है, ये जोटी करके कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। 5, 10, 15, 20 और 25 पे इनके नंबर होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे बी से देखो इन्होंने क्या किया है, ए, तो बी होता है 2 और ए एक सब्सट्रैक्ट, ई होता है 5, ठीक है, ई होता है 5, ओके। तो यहाँ पे +1 कर दिया है। यल होता है आपका 12, यहाँ पे घटा दिया है। आई होता है आपका, ठीक है, आई होता है यहाँ पे, आई होता है आपका 9, ठीक है, आई होता है 9 से इन्होंने कितने बना दिए यहाँ पे के 11, मतलब +2 कर दिया। और ई से फिर से एक डी घटा दिया है। और यप से एच, मतलब यप होता है आपका 6 और एच होता है 8, तो +2 हो गया है, ठीक है। अब सेम टू सेम ये जो सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू है उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। बी से देखो यहाँ पे ए हुआ था, मतलब एक घटा था। यस कितना होता है, 19 होता है। हमें ABCD का ऑर्डर अगर पता होगा तो हम बहुत जल्दी कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप आराम से कर लोगे, लेकिन टाइम का होता है ना यार। PQR यस, ऐसे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यस से पहले क्या आ रहा है, आर। कितने ऑप्शन में आर है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। देखते हो दूसरा ई से हमने इन्होंने किया क्या, एफ, मतलब ई कितना होता है, +1 किया है। ई से एफ, ABCD E F। मैं बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ जिस कैंडिडेट को कुछ भी नहीं आता होगा, नहीं तो इसका तो आंसर बस देख के करने वाला था, ठीक है। देख के करने वाला कैसा था भैया, देखो यहाँ पे 6 है, 6 2 8 हुए हैं, यहाँ पे हम 13, 13 2 15, ओ आएगा पीछे, ऑप्शन सी राइट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है, अपन करते हैं। ई आपका क्या था, ई है अपना 5, यहाँ पे 1 बढ़ा है, तो देखो ई से 1 बढ़ेगा, यफ आएगा, तो ये खत्म ऑप्शन, आर के बाद डी है, ठीक है। आगे देखो, अब टेक्निक यहाँ पे क्या कहती है, सही तरीका क्या कहता है, प्रैक्टिस से आप ये चीज़ें सीख जाओगे कि दोनों ऑप्शन में के है, दोनों ऑप्शन में के, तो आपको तीसरा अक्षर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप तीसरा अक्षर चेक कर रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आएगा दोनों में ही के, तो तीसरा ना चेक करो। चौथा देखो, आई जो है, आई से के मतलब +2 है। यहाँ पे डी है, डी होता है 4 +2 करेंगे 6, 6 में आता है यफ, तो यफ हो गया, ये कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। जो सीरीज चल रही थी वो हमने यहाँ पे फॉलो करा दी, आंसर हो गया। कौन सी सीरीज थी, इन्होंने पहले +1 किया, पहले -1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया, फिर +2 किया। ये सीरीज यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। और इससे अपना आंसर भी आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। हमें यहाँ पे जो आपका ऑड नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होते। इनको करने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो स्क्वायर क्यूब का कुछ हो सकता है, ठीक है, कि स्क्वायर करके +1 -1 का रखा होगा, या फिर कुछ 10-15 ऐसे करके ऐड ऑन कर रखा होगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं इनमें से भिन्न कौन सा है। क्यूब दे रखा होगा 4 में से एक, बड़ी संख्याओं क्यूब ऐसे नहीं देगा कि 3 का क्यूब दे देगा, 4 क्यूब दे देगा, फिर एक क्यूब नहीं देगा आपसे, बिल्कुल छोटा सा नहीं देगा, मतलब देगा ईजी ही, लेकिन आपको पकड़ना होगा। इनमें से क्या पूछा है कि कौन सा विषम है, मतलब अलग है, डिफरेंट है। देखिए 59 में 34 अगर घटाते हैं तो 59 में अगर हम 34 घटाते हैं 69 पे, तो 9 पे 4 गए, 5 आ गए, 6 पे 3 गए, यहाँ पे 35 आ रहा है।
63 में 14 कुछ नहीं बन रहा है, ये रूल नहीं होगा। आगे इनका सम कर लेते हैं। 5 1 6 6 2 8 8 3 11, ओके बन गया। अगला 9 6 15 15 3 18 और 18 + 4 22, यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगला 7 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 4 1 5 5 6 11 3 14, ओके सर आंसर आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पे आ रहा है दूसरे वाले पे, लेकिन यहाँ पे जो यह है इसका 22 होना चाहिए था, जहाँ पे 23 दे रखा है सम यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन आरेख का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वेन आरेख जो इसमें सही संबंध बताता हो वही राइट आंसर होता है। अब जैसे आप हैं, ठीक है, और जैसे आप और फ़ोन है, ठीक है, तो आप ये आप होंगे, ये फ़ोन होगा। पेन है जैसे, तो पेन भी अलग होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे मम्मी पापा और घर, जैसे घर है, मम्मी 3 शब्द आपसे लिख के दे देता हूँ, होम, मदर, फादर, ठीक है, 3 चीज़ें लिख के दे देता हूँ, इनका आपको बनाना है। देखिए घर में मम्मी भी रहती हैं, पापा भी रहते हैं, ये नहीं कि मम्मी पापा मतलब ऐसे एक में ही कर दो कि मम्मी के अंदर पापा या पापा के अंदर मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है सर। तो सेम टू सेम पति पत्नी परिवार कैसे करेंगे, देखिए हम एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो तीनों अलग नहीं है, क्योंकि परिवार में पति पत्नी होते हैं, ये खत्म हो गया। चलो मानते हैं ऑप्शन ए देखते हैं, परिवार सबसे बड़ा हो गया, मान लिया सही है। अब यहाँ पे पत्नी को बड़ा रखोगी कि पति को, ऐसा तो है नहीं कि पत्नी के अंदर पति है या पति के अंदर पत्नी, ये भी कट हो गया। ठीक, अगला ये वाला देखते हैं। यहाँ पे मान लो ये परिवार हो गया, क्या परिवार में कुछ पति होते हैं और कुछ पति नहीं होते हैं? पति का मतलब ही है सर परिवार, सेम टू सेम पत्नी की बात हो रही है, तो ये भी कट हो गया, ये राइट हो जाएगा। देखिए ये अपना बना परिवार, ये हो गए पति और ये हो गए पत्नी। परिवार में पति भी होते हैं पत्नी भी होते हैं, खत्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? ठीक है, अब थोड़ा सा इनका एडवांस वर्जन भी दे सकते हैं, इनमें से अलग पूछा है, कौन सा अलग है? कुछ नहीं, आप देखते ही बता देंगे। देखिए ट्रायंगल को बीच से कट कर रखा है, ये आपका सर्कल इसे बीच से कट कर रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल आपका है, ये आयत टाइप में है, इसे हमने बीच से कट कर रखा है, स्क्वायर है सॉरी, जिसे बीच से कट कर रखा है, लेकिन ये ट्रायंगल को यहाँ पे बीच से नहीं कट कर रखा, ऊपर से कट कर रखा है, इस वजह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे तीनों के तीनों मतलब सही बने हुए थे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तो हमने 5-6 क्वेश्चन किए आपका इसके रीजनिंग के, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ पे कि भारत में जूट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपसे भी कोई क्वेश्चन करवाया है कि कौन सा स्टेट किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश गेहूं की पैदावार ज़्यादा करता है, मध्य प्रदेश में दालों की पैदावार ज़्यादा होती है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्ज़ाम पे पूछा था, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री। इवन यहाँ तक पूछा था कि कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। ठीक है, आपका बोलते हैं नारियल कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? नारियल पूछ लेता है आपसे, रबर पूछ लेता है, आप दोनों का दोनों आंसर लगाएंगे। नारियल पूछे, रबर पूछे, आप केरल का आंसर लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे? केरल का आंसर लगाएंगे। चावल कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल पे होता है। कर्नाटक पे क्या ज़्यादा होता है? मक्का। कर्नाटक पे क्या ज़्यादा होता है? मक्का। ठीक है, असम पे चाय। वैसे देखिए चाय तो होती है दार्जिलिंग पे सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टेट की बात करें तो असम हो जाता है। ठीक है, असम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, भारत में जूट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पूछा था, तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में भी यहाँ पे चावल का भी लिख दीजिएगा, चावल का भी मुख्य उत्पादक यही स्टेट है, चावल की पैदावार भी यही स्टेट सबसे ज़्यादा करता है। दूसरी बात कि गंगा के किनारे है, मैंने आप सभी को बताया था ना, मिट्टी टॉपिक पढ़ाया था, सॉइल टॉपिक कराया आप सभी को। सॉइल में बताया कि गंगा के किनारे जो भी है ना, वहाँ पर आपको लॉजिकली समझ जाना चाहिए कि पक्का गंगा किनारे होगा, तो फिर आप सभी को वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे कि धान हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, चावल हो जाता है, इनकी पैदावार डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो वही पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा, गंगा यहाँ पे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
फरक्का डैम भी है, गंगा नदी पे ही बना हुआ है। कर्नाटक मक्का से रिलेटेड हो जाता है, असम चाय से रिलेटेड हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ ही साथ जो जो पेपर में एक्सपेक्टेड बन सकते हैं उत्पादक राज्यों में, जैसे चावल का पूछा जाता है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपके जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा वहीं पे है, कटक उड़ीसा पे, कटक उड़ीसा पे, ठीक है, कटक उड़ीसा पे चावल अनुसंधान केंद्र। जैसे आलू अनुसंधान केंद्र पूछ देता है तो मैसूर शिमला पे है, मैसूर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध की सघनता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। ऐसे माना दूध की जो डेंसिटी होती है उसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो कौन सा है, ठीक है। जैसे पायरोमीटर होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो उसे मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसे पायरोमीटर। वैसे ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप सभी बताएंगे भैया लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। अगला, भारत सरकार ने भारत में पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा किस कॉरिडोर के लिए की है। देखो थोड़ा सा पुराना टेस्ट है, पुराना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। यहाँ पे मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, हाँ आप सभी से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन कि जो इस साल का जो आपका इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भारतीय जो थे जिनका एज सबसे ज़्यादा था, मैंने कल ही करंट अफेयर फरवरी मंथ के करंट अफेयर में ग्रुप पे करवाया है, तो कमेंट अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो मुझे कमेंट में आप सभी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीते हैं भारतीय, ठीक है, डबल्स में पूछ रहा हूँ, डबल्स में, तो कौन है भारतीय और उनके साथ में जो डबल्स में जीते हैं उनका नाम क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये 100% क्वेश्चन आएगा भाई किसी न किसी शिफ्ट में जो मैंने पूछा है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर 82 नंबर पे, तो वो हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगरा दिल्ली मथुरा, आगरा दिल्ली मथुरा यमुना नदी के तट पे स्थित है। कानपुर आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पे स्थित है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगरा आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे, भाखड़ा बांध किस नदी पर है। देखिए डैम जो होते हैं ना, जो डैम होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। अब यहाँ पे केवल भाखड़ा नागल बांध नहीं है, हीराकुंड डैम है, लिखिएगा रजिस्टर पे, हीराकुंड डैम है, सबसे बड़े डैम पे आता है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है सर, महानदी पे है, ठीक है। कहाँ पे, महानदी पे। महानदी कहाँ पे, महानदी है आपका उड़ीसा। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी उड़ीसा में, ठीक है। इतना हो गया। सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछ दे सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, आप बताएंगे टिहरी डैम। टिहरी डैम ये कहाँ पे है सर, कौन सी रिवर पे है, भागीरथी। ये सर कहाँ पे है, भागीरथी देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है। कल ही क्वेश्चन है करंट अफेयर का पेपर में आ सकता है आपका, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला एक राज्य था, दैट इज गोवा, लेकिन वो आज़ादी से पहले था। अभी रिसेंट का करंट का क्वेश्चन है फरवरी मंथ का कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो होगा सर आपका उत्तराखंड। पेपर में आ सकता है क्योंकि आज़ादी के बाद दूसरा एक ऐसा स्टेट है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था इलेक्शन होने से पहले कि हम पूरे भारत में चीज़ लागू करेंगे, अब नहीं पता, ठीक है। तो यूसीसी अब लिख लीजिएगा उत्तराखंड वहाँ पे। करंट का क्वेश्चन मैं जो करंट के क्वेश्चन बताऊंगा आ सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स टॉपिक, अवार्ड टॉपिक और ये जो टॉपिक है ना मस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइजेज जो हो जाती हैं। टिहरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी कहाँ पे है, उत्तराखंड पे। 3 डैम आपको बताएं, ठीक है। चलो और भी हैं ऐसे, इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ पे है, ठीक है। आपका इंदिरा गांधी सागर डैम हो जाता है आपका इधर राजस्थान पे। उसके बाद और भी पूछे जाते हैं आपका, जैसे परियोजनाएँ पूछ ली जाती हैं। काकरा पार परियोजना कहाँ पे है, काकरा पार परियोजना पूछ ली जाती है। काकरा पार परियोजना, उकाई परियोजना है, दोनों ताप्ती नदी पे है। कहाँ पे, ताप्ती रिवर पे। ताप्ती रिवर पे कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है, गुजरात में। ये दोनों की दोनों परियोजनाएं कहाँ पे, गुजरात में। अब ताप्ती रिवर की बात आई है तो देखिए ताप्ती, और मैंने आप सभी को ट्रिक्स बताई थी, नमस्ते लोग, ठीक है। आप सभी से पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है, आपको ऑप्शन देगा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर बताएंगे नर्मदा, ठीक है। माँ से माही, सा से साबरमती, ता से ताप्ती और यल से आपका लोगों से हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया। लूनी राजस्थान में बहती है। ये सर पांचों की पांचों नदियाँ जो मैंने यहाँ पे बताई, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्मदा और ताप्ती। पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है, रिवर का क्वेश्चन स्पेसिफिक ने अभी ने मेंशन कर रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो नमस्ते लोग, ठीक है। चलो
जिनको मॉक टेस्ट अगर बाई करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे @AnshuSingh2 पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे हम कंप्लीट बैच ही रनिंग कर रहे हैं। तो अपकमिंग आप अगर एयरफोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ से हो जाएगी। इस पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ID यहाँ पे सर्च करके मुझे। आगे भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 3 बांध और बताएं, उनको आप याद रखिएगा। अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ईजी है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो आप तुरंत आंसर बताएंगे सर मध्य प्रदेश पे। कहाँ पे हैं भीमबेटका की गुफाएं? कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश पे हैं भीमबेटका की गुफाएं। आपसे पूछेगा अजंता एंड एलोरा की केव्स, एलोरा की केव्स कहाँ पे हैं? तो आप तुरंत बताएंगे सर महाराष्ट्र पे। अजंता एंड एलोरा की केव्स कहाँ पे हैं? आप आंसर बताएंगे महाराष्ट्र पे। अजंता एंड एलोरा की केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो देखिए आपसे चंद्रयान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चंद्रयान के बारे में डेफिनेटली आपको पता है। फर्स्ट चंद्रयान जो 2008 पे गया, सेकंड 2019 पे गया। आपको ईयर ही एटलीस्ट याद रखने हैं, ठीक है। वैसे जुलाई मंथ था यहाँ पे, ठीक है, 22 जुलाई। यहाँ पे आपका अक्टूबर मंथ था, और जो अभी रिसेंट में हुआ था 2023 वहाँ पे आई थिंक 22 जुलाई थे और 14 अगस्त को पहुँचा था, ठीक है। 23 अगस्त को मोदी जी ने वो अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, दिवस का क्वेश्चन है, पूछा जाता है नेवी के पेपर में, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था USSR, USSR, ठीक है। तब USSR था, ठीक है, अभी वो डिवाइड हो चुका है, तो इसका राइट आंसर USSR हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। भारत के मैंने बता दिया चंद्रयान मिशन, भारत की तरफ से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा कि गगनयान मिशन जो भारत भेज रहा है उसमें कितने यात्रियों को उस गगनयान मिशन में भेज रहा है? तो 4 यात्रियों को। कितने को? 4 यात्रियों को, याद रखिएगा 4 लोगों को भेज रहा है भारत, ठीक है। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, सूर्य के अध्ययन से रिलेटेड है, जो 2023 पे भारत के द्वारा छोड़ा गया था, आदित्य L1 मिशन, ओके। चलिए, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि मैंने आप सभी को क्वेश्चन करवा रखा है, अच्छे से बता रखा है, बुक टॉपिक में क्वेश्चन करवा रखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जब कभी बात करी तो मैंने करा रखा है, ठीक है। तो गीतांजलि जो है, ठीक है, हाँ, इन्हीं बुक के लिए इन्हें नोबेल भी मिला था, ठीक है, 1913 में, ठीक है, हाँ। चलो, तो गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन आप सभी जानते होंगे, जन गण मन, ठीक है, तो के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होगी, आई होप। 52 सेकंड में गाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। चलो, तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 के अधिवेशन पे, 1911 के अधिवेशन पे। चलो, ये चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी के लिए इन्हें 1900, ठीक है, मैंने बताया 1913 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और नोबेल जो स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले कब हुई थी? नोबेल अवार्ड कब से शुरू हुए थे? तो आपको अवार्ड वाले टॉपिक में मैंने बता रखा है कि आपको नोबेल पता होना चाहिए। 1901 में शुरू हुआ था नोबेल अवार्ड, ठीक है, 1901 में शुरू हुए थे, जो आपके स्वीडन के थे, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। उन्होंने किसकी खोज करी थी? सर, डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, डायनामाइट की। आगे बढ़ते हैं आप पे नेक्स्ट की ओर और बात कर लेते हैं कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी पहले जब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पूछ सकता है आपसे कि वो आपके जो नोबेल होते हैं कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ वो 1968 में आपका आया था। 1969 राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आपका जो नोबेल है वो दिए जाते हैं 1969 पे, ओके। चलो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि बुक हो गया। आगे, सिली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? मैंने आपको बता देना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको केवल ये इजी सा क्वेश्चन, रे भैया आपने तो बल्ले बल्ले क्रिकेट बता दिया, छाप दिया क्रिकेट। सर, आपको यहाँ पे पूछेगा, इससे पूछेगा मर्डेका कप किससे संबंधित है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है, ठीक है, मर्डेका कप, सुब्रतो कप और राइडर कप तो गोल्फ से होता है,
मर्डेका कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, ये पूछेगा फुटबॉल से, इससे पूछेगा, इससे, ठीक है। कब पूछे, इसके तो बहुत कम चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मतलब सिली पॉइंट नहीं, मैं ये वाली टर्मिनोलॉजी को बोल रहा हूँ कि रेयर केस है कि टर्मिनोलॉजी आएगा। कब पूछता है, कौन से कब से, मुर्गुप्पा कब किससे संबंधित है, अजलानसा कब किससे संबंधित है, ठीक है, राइडर कब किससे संबंधित है, एजरा कब किससे संबंधित है, बेशियन कब किससे संबंधित है, ठीक है, एसे से किससे संबंधित है, ऐसे कब हमसे पूछता है सर, ठीक है। चलिए, तो इसका तो सिली पॉइंट तो क्रिकेट आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। सब में कितने प्लेयर होते हैं आपको पता है, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होता है और क्रिकेट में भी आपका 11 होता है, ठीक। टेनिस में आप 1 या 2 जैसा ऑप्शन आता है, ओके। तो देख लेना यहाँ पे कैसे, जैसे उसकी लैंग्वेज देखनी होगी। बाकी बेसबॉल में कितने होते हैं, बेस, जब घर पे बेस बजाते हैं, जब घर पे बेस बजता है तो मम्मी क्या क्या कहती हैं, जब बेस मतलब साउंड वाला बेस, जब तेज आप बेस करेंगे तो मम्मी क्या कहेंगी, नो 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 ना बजाओ मतलब, ठीक है। तो बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और नेट बॉल में कितने होते हैं सर, नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल में कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। अच्छा, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, POLO, पोलो में 1 2 3 4 प्लेयर होते हैं पोलो में, ठीक है। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो बास्केटबॉल, अच्छा बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं सर 5। कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं यार। बास्केट जो होती है, टोकरी को हम हाथ से उठाते हैं, सर से तो उठाते नहीं। बास्केट को हम, टोकरी को किससे उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं। बास्केट में 5 प्लेयर खत्म। बास्केट को टोकरी से उठाओगे, हाथ से उठाओगे, हाथ में कितनी फिंगर होती है, 5, खत्म हो गया, आंसर हो गया। बेस 9, बास्केटबॉल 5, एक और याद कर लेना यार, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल इसमें 6 होते हैं, वॉलीबॉल 6 होते हैं। और कोई बचा, हैंडबॉल में 7 होते हैं, उसमें भी 7, नेटबॉल की तरह 7 अक्षर आ रहे हैं। ऐसे करके रिलेट करके याद करोगे, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो कल पूछूंगा, आप बता रहा हूँ, अब 5 ये 4 5 आप भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पे, सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र, पुणे में, ओके। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। चलिए, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा देश है जो वर्ल्ड का जो रबर का उत्पादन सबसे अधिक करता है, ये हमसे पूछा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कौन करता है, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करता है भारत में केरला स्टेट। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड, ठीक है, ओके। कॉफ़ी का अगर पूछ ले अगर विश्व में, तो आप ब्राज़ील आंसर लगा देंगे। कॉफ़ी का पूछ ले तो आप ब्राज़ील आंसर लगा देंगे। मक्का का अगर पूछ ले विश्व में, मक्का का पूछ दे अगर, मक्का का पूछ दे तो आप USA आंसर लगा देंगे। देखिए, मोस्टली सर जो होगा ना, वो आपका आंसर चाइना होगा। मोस्टली केसेस पे चाइना में पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन मक्का जैसे हो गया, ठीक है, अमेरिका पे होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ज़्यादातर केसेस में। अब ये मलेशिया, श्रीलंका ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप एलिमिनेट कर देंगे। बहुत रेयर केसेस में यहाँ पे पैदावार किन्हीं चीज़ों की होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने आप सभी को कितना अच्छे से 5 क्लासें करवाई और बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया वहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा, देखो राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा जो होता है आपका उच्च सदन होता है, ठीक है। संसद, और मैंने आपको पहले तो ट्रिक से बताया कि सरला होता है। सरला क्या होता है, सरल याद कर लीजिए भाई, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। सरला 79 पे संसद होती है, 80 पे आपका राज्यसभा होती है और 81 पे लोकसभा होती है। पहले तो आर्टिकल पता होने चाहिए। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं आपको ये पता होने चाहिए, 395। जब संविधान बना था तब 395, तभी उनके सब पार्ट जोड़ के वो बहुत ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। कितनी अनुसूचियाँ, जब संविधान बना था तब 8 थी, लेकिन करंट में सर कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, कितने भाग हैं, 20 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं। जब संविधान बना था तब 22 भाग, अभी कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना यार कि किस तरह से पूछेगा, नहीं तो गलती कर बैठोगे फिर मुझसे मत बोलना। मैं बता रहा हूँ बार बार वही चीज़ें, अच्छे से मैंने आप सभी को ये चीज़ें कराई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ें मैंने अभी पीछे बताई ना, इनसे क्वेश्चन आएंगे पेपर मॉक वॉक में, आगे देखोगे तो आएंगे। राज्यसभा, लोकसभा, देखो राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो जो यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा जाएगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है
ठीक है, वो राज्यसभा का मतलब सभापति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, मान लो जो चेयरपर्सन होता है, जो मान लो मेन डायरेक्टर है, मान लो जो मान लो सीईओ है, ठीक है, वो कौन होता है, वो आपका होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ठीक है, सभापति होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पेपर में। और कौन पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपके पास जो एज है वो कितना होना चाहिए, तो आप आंसर बताएंगे 30 ईयर। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है, हर 2 तिहाई मतलब साल के बाद इसके सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बस इतना अगर पता होगा तो बता रहा हूँ, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता। नहीं पूछेगा आपसे कि राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं और फिर 4 ऑप्शन दे के आपको सिर्फ 3 ऑप्शन कहेगा, कभी नहीं पूछे। हो सकता है इन फ्यूचर पूछे, बट फिलहाल नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन 12। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल एज चाहिए होती है, निम्न सदन होता है। उसके बाद वहाँ पे भी आपका 2 एंग्लो इंडियन के रूप में पद थे जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन भारत का 104 वहाँ संविधान संशोधन हुआ और उससे उस चीज़ को हटा दिया गया, ठीक है। चलो, संविधान संशोधन कहाँ पे आते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, भाग जो है भाग 20 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई। संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया है, आप दक्षिण अफ्रीका से। ये चीज़ भी मैंने आप सभी को अच्छे से बता रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, और आपने अगर रिवाइज खुद से कर रहे होगे तो फिर डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सिंपल सा यहाँ पे 91 नंबर पे क्या होगा, बछेंद्री पाल अपन से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बछेंद्री पाल, ठीक है। चलो, गोवा कब स्वतंत्र हुआ, देखिए गोवा स्वतंत्र हुआ 1961 पे, इवन अपन लोगों को आज़ादी मिल गई 1947 पे, लेकिन बात तब की है जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया। कब आया, 1998 पे। उससे पहले 1992 पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। खोज क्या कर दी, निकले थे भारत की खोज पे, पहुँच गए अमेरिका, ठीक है। तो 1992 पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, 1998 पे आपका वास्को डी गामा भारत पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद जो बस इतना ही याद रखना, वो जब पहली बार आया था तो मसाले लेके गया भारत से, पता है, उसने यहाँ पे 1 रुपये का सामान खरीदा, वहाँ पे जाके बेचा तो 60 रुपये का बेच दिया भाई, समझ रहे हो। मतलब अगर आप कानपुर आते हो 60 रुपये की चीज़ यहाँ से खरीदते हो और अपने जाके बिहार में बेच देते हो भाई 3600 का, फायदे ही फायदे हैं ना। फिर क्या, फिर तो आप सोचोगे चलो यार पहले वहीं पे चलते हैं। तो फिर नंबर बाई नंबर करके फ्रांसीसी आए, फिर आपका डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर साथ में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स पहले आए थे, ठीक है, लास्ट में फ्रांसीसी आए, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 पे गए, फिर भारतीय सेना ने 1961 पे लिया आड़ो हाथे और इनको ख़त्म किया। चलिए, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए। किससे, 25 साल से, ठीक है। 18 साल तो यार आपकी उसके लिए है, उसके वोट डालने के लिए, ठीक है, वोट डालने के लिए। 25 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा की जगह पर राज्यसभा होता तो 30 साल। 35 साल किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल। एमआर के जो कैंडिडेट है ना सर, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में कि बताइए मणिपुर के समय पर गवर्नर कौन है। एसएसआर के कैंडिडेट हैं, आपसे करंट में क्वेश्चन पूछेगा झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, क्योंकि रिसेंट में झारखंड के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उन्होंने इस्तीफा दिया, जो पहले थे हेमंत बिस्वा शर्मा, अब उनकी जगह पे दूसरे आए। तो चंपन सुरई करके ऐसा कुछ नाम है, वेरीफाई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के रचयिता है। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम और जनगण मन आपका गाने की अवधि है 52 सेकेंड, लेकिन जो राष्ट्रीय गान है अपना वंदे मातरम, इसे गाने की अवधि कितना है, 65 सेकेंड, ठीक है, 65 सेकेंड। और ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचित है वंदे मातरम, और इसे गाने के लिए 65 सेकेंड है। सबसे पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता का, ठीक है, कलकत्ता का, वहाँ पे पहली बार गाया गया था। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बस हो गया आंसर। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है, तो कॉफ़ी का करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉफ़ी का करता है। अगर भारत में बात कर लेते हैं, इनमें से किसकी ज़्यादा पैदावार होती है, तो चाय की होती है असम पे, कॉफ़ी की होती है केफर कॉफ़ी कर्नाटक, गेहूँ की अपने उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में, क्योंकि बड़ा है उत्तर प्रदेश भी। पंजाब आ जाता है सेकेंड नंबर पे।
भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाता है? मैंने आप सभी को निक नेम के बताया था, ठीक है। कौन से देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ठीक है। देश रत्न के नाम से लाल बाल पाल आपको पता होगा। ऐसे करके पूछा है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत के पहले जो गृह मंत्री थे उनके बारे में यहाँ पे पूछा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। जो 563 रियासतें थी उनको मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते होंगे कहाँ पे है सर, गुजरात पे है, नर्मदा नदी के तट पे है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन और आपके पेपर बन के आ सकता है, जो 1928 में बारडोली मूवमेंट हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, उसमें इनका मेन रोल था, उसमें इन्होंने मेन मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। लौह पुरुष के नाम से उन्हीं को जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी, ओके, आप सभी जानते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये झारखंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन, मुंबई नहीं होगा इसका आंसर। कौन सा राज्य नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सॉरी इसके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, IAEC हमसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंटरनेशनल इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, या फिर आपका 98 पे क्या होगा, भारतीय विमान अभियांत्रिकी परिषद। इसका आंसर होगा इंडियन एविएशन इंजीनियरिंग काउंसिल, इंडियन एविएशन इंजीनियरिंग काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, फुल फॉर्म आएंगे पेपर में, पक्का आएंगे। तो मतलब मैंने आप सभी को बोला है, मैंने यूट्यूब पे भी करा रखे फुल फॉर्म, आप देख लीजिएगा सर, 100% है कि फुल फॉर्म आएंगे। वो तो मॉक में अपने दो ही मॉक, एक ही आया है, पेपर में होगा कि 3 आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, एक तो पक्का आएगा, मतलब 100% आएगा यार, ठीक है। चलिए, 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ पे खेले गए थे? तो 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ पे खेले गए? तो देखो, ओलंपिक खेल अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, आएगा 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे। तो सर 28 जुलाई से शायद होने हैं, और कहाँ पे होने हैं सर? फ्रांस के पेरिस पे, ठीक है। फ्रांस के पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पे? सीन नदी पे। कहाँ पे? पेरिस हम सीन करने जाते हैं ना, पेरिस सीन करने जाते हैं, सीन नदी पे, बस इतना पता होना चाहिए। लंदन, लंदन मतलब ब्रिटिशर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अपन लोग भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो लंदन कौन सी रिवर के किनारे है? टेम्स, ठीक है। बर्लिन, बर्लिन कौन सी रिवर के किनारे है? स्प्री, ठीक है, स्प्री। वो एक मूवी, वो नहीं, वेब सीरीज भाई मेरे, क्या नाम है उसका, मनी हाइस्ट, उसमें एक बर्लिन करेक्टर है, उसे स्त्री बड़ी पसंद है, ऐसे रिलेट कर लो, स्प्री। तो 2012 के ओलंपिक कहाँ पे खेले गए थे? तो ये 2012 के ओलंपिक थे वो लंदन पे खेले गए थे, ठीक है। 2024 के कहाँ पे होंगे? फ्रांस के पेरिस पे। 2016 के अगर आपसे पूछ लेता है कहाँ पे खेले गए थे, तो रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे सर? ब्राज़ील पे। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे? ब्राज़ील पे। 2020 पे कहाँ पे हुए थे? टोक्यो पे। 2020 पे कहाँ पे हुआ था? टोक्यो पे। और वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने आपका गोल्ड मेडल जिताया भारत को 2021 में, जो कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 7 मेडल जीते थे। और 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाने लगे हैं, तब से 7 अगस्त तो भाला फेंक दिवस। और भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 आपके सिल्वर थे, बाकी भाई रिमेनिंग जो हुए वो आपका ब्रॉन्ज हो गए, ओके। चलिए, ईरान की कैपिटल तेहरान दे रखा है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरंभ की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो ये 2001 में शुरू की गई थी, नहीं 1999 में, वो दूसरी चीज़ मैंने याद बता दी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई वैसे वीडियो देख रहा है तो मुझे ये बता दीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये किस स्टेट से शुरू की गई थी? ठीक है, भारत में स्टेट की गई पहली बार कब शुरू की गई थी? 2015 की बात है, 22 जनवरी 2015 पे स्टार्ट की गई थी। डेट मैंने बता दी, मैंने ईयर बता दिया और साथ में डेट भी बता दी, जन्म मंथ भी बता दिया। अब आप बताइएगा किस स्टेट से शुरू की गई थी, ठीक है, बता लोगे यार, लॉजिक सोचना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।